मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ गुरु से, जो मेरे छोटे भाई भी हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसलर है हमारे देश के, और वेव इंडिया चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व गुरु ही करेंगे। कैसा फील हो रहा है कि तुम्हें एक बहुत तगड़ा मैच मिल रहा है? ये मैच किसी और को भी दे सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी तुमने सोचा कि तुम्हें क्यों दी है मैंने? मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात तो यही है कि आपने सच में मुझ पर विश्वास किया। हम पिछले कई सालों से साथ में हैं और मुझे यकीन नहीं था कि मेरा काम इन भाई को इम्प्रेस कर पाएगा, लेकिन सच में मैं प्राउड फील करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं और ख़ास तौर पे बड़े भाई होना, उससे ज़्यादा ये होना कि सच में तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, उस पर जज करना। मेरा सपना था कि मैं इंडिया में 10 साल का सपना, 10 साल कड़ी मेहनत और घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहना, बाहर देश में रहना, उसके बाद बहुत टफ डिसीजन लेना, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना, लोगों से भिड़ना, अपने लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना, फिर उसके बाद वो सपना पूरा होना जहां आज हम बैठे हैं। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि फीलिंग आप बहुत शॉर्ट बता सकते हैं, लेकिन आप पूरा नहीं बता सकते। गुरु शायद कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन आपका विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ सकता, और मैं इस पे अपनी जान लगा दूंगा। रेसलिंग में मुझे तुम्हारे पे कोई भी डाउट नहीं है, गुरु की रेसलिंग पे मुझे डाउट नहीं है। एक भरोसा करने का रीज़न ये था कि एक तो इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ रेसलिंग करने का इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस मैच के लिए इनसे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो सकता है। और शायद मतलब एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया था, पहले भी बात करी थी कि भाई हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस तरह का ये मैच है सभी इंटरनेशनल रेसलर्स होंगे। मैं नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो दिन सच में मुझे याद है, क्योंकि मैं उसी ट्राईआउट्स में था 2016 में, जब भाई गदा लेके आए थे। अदन वो चीज़ सच में मेरे साथ हो रही है कि मेरा डेब्यू मैच है इंडिया में, और मैं गदा तो नहीं है, लेकिन फ्लैग मेरे हाथ में है, और मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। मैं नर्वस हूँ थोड़ा सा, लेकिन मुझे यकीन है, मैं यही चाहता था, क्योंकि मैं शायद इसीलिए बना हूँ। तो मैं गुरु के गांव में गया था, मेरे ख्याल एक डेढ़ साल हो गया होगा शायद। हाँ, 1-1.5 साल हो गया। वहाँ पे देखा मैंने कि भाई इनके गांव के आसपास, अच्छा पहले तो यहीं से पता नहीं कौन सा शहर आता है, वो कौन सा शहर है जहाँ से वो हाईवे शुरू होता है, बुंदेलखंड वाला, इटावा है ना? इटावा। तो वहाँ से मेरे ख्याल से मैं उसी साइड हूँ। हाँ, तो इटावा से वो एक्सप्रेस में शुरू होता है। हाँ जी। वहाँ से इनके गांव तक 250 किलोमीटर तक मेरे को कोई दुकान नहीं मिली थी। कोई भी अगर कुछ लेना हो ना वहाँ पे, तो वहीं से लेके आपको एक्सप्रेस वे पे अगर चढ़ गए तो वहाँ उतर के ही कुछ मिलेगा। कुछ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे जाके देखा कि भाई सिंपल सा गांव है, और इनके घर पे भी गया मैं, इनके पिताजी से भी मिला। बड़े अच्छे, वो भी पहलवानी करी है उन्होंने, पहले पहलवान रहे हैं। इनकी एकेडमी है वहाँ पे, वो भी देखी। तो वहाँ से देख के ये लगा कि हमने फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड वहाँ का देखा कि किस तरह का कल्चर हम होता ही है हमारा। हम कहीं भी जाते हैं देखते हैं खेती बाड़ी किस तरह की है, कैसा रहन सहन है वहाँ का। तो मतलब एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई, और इससे है ना कि गुरु की रिस्पेक्ट मेरी नज़र में और ज़्यादा होगी कि किस बैकग्राउंड से आया। कि वहाँ पे मैंने बताया, ब्रांडेड अगर कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है तो शायद 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से कुछ भी लेना है 5 मिनट में हम मॉल में पहुँच जाएंगे। और कोई भी ब्रांडेड चीज़ अगर लेनी है, छोटी से छोटी भी आपको, तो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जब कोई अच्छा शहर वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आना और फिर उस जगह पे रहना जहाँ पे मतलब जैसा मैंने बताया कि 200 किलोमीटर दूर सब कुछ है, तो बड़ी मतलब तभी लग गया था कि भाई कभी भी काम करेंगे साथ में तो गुरु साथ में होगा। ऐसे ही इंसान हमें चाहिए, चाहे वो रेसलर्स हैं। मैं तो हमेशा यही देखता हूँ, रेसलर्स भी जो लेने हैं वो भी ऐसे ही कि भाई अच्छे रेसलर हम बना लेंगे, लेकिन अच्छे इंसान होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, जिनमें जज्बा हो कुछ करने का, जो देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए मर मिटने को तैयार रहें। अगर वो हमें मिल गए, रेसलर तो हम बना लेंगे, रेसलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
पहले से ही मैंने ऐसा देखा है कि लोग आज भी इतना प्यार करते हैं, कहीं जिनको बुज़ुर्ग मिल जाते हैं जो मेरे को कुश्ती के टाइम से जानते हैं, आज भी कहीं मिल जाते हैं कि नाम सुनने के सिकंदर आया है, अच्छा सिकंदर बेटा कहा, दिखता भी नहीं, मतलब इतने आँखों में आंसू आ जाते हैं देख के कि वो आज भी कि बेटा देखा नहीं, सिर पे हाथ फेरते हैं, गले लगाते हैं। उन चीज़ों को हम मतलब किस तरह किसी भी चैम्पियनशिप के लिए, किसी के थोड़े बहुत पैसे के लिए कैसे हम उनको एक मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन WXM का नाम हो जाएगा, उसके बाद तो पता नहीं कितने रेसलर आएंगे जाएंगे, लेकिन WXM रहेगा। सेम WWE है या और कितनी सारी कंपनियां हैं, वो है आज भी, कितने रेसलर आते हैं जाते हैं, वो वहीं पे है। सेम ऐसे ही WXM का अभी हमने भाई अपना भी करियर बनाना है और WXM का भी बनाना है। और बिल्कुल जो बाहरी देश के हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमको स्वागत करेंगे दिल से, लेकिन जब कंपटीशन की भावना होगी, जब कंपटीशन खेलेंगे तब हम उनको बताएंगे हम कौन हैं। मेरा जो बैकग्राउंड था वो कुश्ती का था, तो इससे प्रो रेसलिंग से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं जब तक मैं WWE में चला गया था। उसके बाद ही हुआ, मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रो रेसलिंग है क्या। वहाँ जाने तक मैंने इसकी ABCD वहीं जाके सीखी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही मैं किसी को यहाँ पे जानता था। तो वहाँ जाके ही जो आए हमारे इंडियन वहाँ पे गए, वहाँ जाके ही गुरु को मैंने पहली बार देखा था। और जितना नाम सुन रखा था, जैसे वहाँ जाने के बाद इंटरेस्ट हो गया था, सभी के नाम सुने, देखा उनको, फिर वहाँ पे देखा। पहला मैच मैंने गुरु का WWE में ही देखा था और मतलब बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैं अब भी बोल रहा था, और रेसलर शुरू से ही बहुत बेहतरीन है। ये अगेन वही चीज़ें हमें दिखाने का मौका कब मिलता है, वो एक अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन रेसलर है। लेकिन अब अगर ये WXM हमारा अपना है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हमने कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया ही नहीं। हिंदुस्तान ब्रांड एम्बेसडर है यार, तुम्हारा है ये WXM, तुम ही ब्रांड एम्बेसडर हो। जहाँ मर्जी लेके जाओ इसको, चाहे तुम जहाँ है वहीं पर रख दो, चाहे इसको आसमान में ले जाओ। 150 करोड़ लोग साथ खड़े हैं, कहाँ नहीं लेके जा सकते। सारी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है, एक रेसलिंग में ही नहीं, हर जगह पूरी दुनिया। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। तो WXM हम कहाँ नहीं ले जा सकते अगर हम चाहें तो। बिल्कुल।